अमेरिकी कांग्रेस ने चुनावी नतीजे किए स्वीकार। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन का रास्ता हुआ साफ। बाइडेन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को मिले 232 मत। कांग्रेस के चुनावी नतीजे स्वीकार करने के बाद ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए हुए तैयार। अमेरिकी कांग्रेस की अंतिम मोहर से पहले ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर मचाया उत्पात। हिंसक झड़प में 4 की मौत। हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता। कहा, गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नहीं पहुंचाया जा सकता है नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को आज राष्ट्र को किया समर्पित। 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने भारत में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना बनाने की जरूरत पर दिया जोर। कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। देश में कल उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अलावा 33 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में होगा कोविड-19 टीकाकरण का एक और पूर्वाभ्यास। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए योजना की मंजूरी। साल 2037 तक कुल 28,400 करोड़ रुपए योजना के तहत हुए खर्च। निवेश के साथ साथ मौजूदा उद्योगों के लिए 5% पर की गई है ऋण की व्यवस्था। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर बनाए 166 रन। बारिश की वजह से केवल 55 ओवर का ही हो सका खेल। 4 मैचों की श्रृंखला में दोनों ही टीम 1-1 की बराबरी पर। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी संसद में हंगामे के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को स्वीकार कर लिया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन का रास्ता साफ हो गया है। जो बाइडेन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 मत मिले हैं। कांग्रेस के चुनावी नतीजे स्वीकार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं। इससे पहले अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में हैरान करने वाली घटना सामने आई, जब कैपिटल हिल में कांग्रेस सत्र के दौरान ट्रंप समर्थकों ने राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के अंतिम औपचारिक चरण को बाधित करने का प्रयास किया। निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण के बाद समर्थक उत्तेजित हो गए और उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग यानी अमेरिका की संसद में जबरन घुसने का प्रयास किया। यहां तक कि कुछ लोग सीनेट में भी पहुंच गए। पुलिस ने स्थिति को संभालने के प्रयास किए। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। घटना में घायल अन्य 3 की मौत अस्पताल में हुई। ताजा घटनाक्रम के बाद वॉशिंगटन में 15 दिन के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। दुनिया भर में इस घटना की निंदा की जा रही है। सीनेट के बहुमत के नेता मिच मैकनेल ने रिपब्लिकन समर्थकों द्वारा की गई हिंसा का दुखद करार दिया। The voters, the courts, and the states have all spoken. They've all spoken. If we overrule them, it would damage our republic forever. If this election were overturned by mere allegations from the losing side, our democracy would enter a death spiral. We'd never see the whole nation accept an election again. Every 4 years would be a scramble for power at any cost. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता जताई है। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा, वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से दुखी, क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जरूरी। गैर कानूनी प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है।
अगली खबर में नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को देश को समर्पित किया। इस सेक्शन के अंतर्गत राजस्थान में 227 किलोमीटर और हरियाणा में 79 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ियां दौड़ेंगी, जिसे 12,000 हॉर्स पावर वाली मेक इन इंडिया के तहत बनी शक्तिशाली इंजन खींचेगी। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से जहां एक ओर हरियाणा और राजस्थान के किसानों को बड़ा फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ के उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कटवास स्थित कॉनकोर का कंटेनर डिपो भी इस रूट मैप में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस कॉरिडोर को हरियाणा और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इनसे इन राज्यों में खेती और इनसे जुड़े व्यापार को तो आसानी बनाएगी ही, इन दोनों राज्यों के कई जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी मिलेगी। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों तक तेज और सस्ती कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र में निवेश की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के खिलाफ भारत में बनाए गए 2 वैक्सीन का जिक्र खास तौर पर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की इस उपलब्धि पर हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड-19 टीकाकरण के ड्राई रन पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और अपने घरों को लौट चुके हैं। अब तक 17 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 टीकों को मंजूरी दे दी गई है और टीकाकरण जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में 30 वैक्सीन उम्मीदवार हैं। 7 वैक्सीन उम्मीदवारों के नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि कल 33 राज्यों में ड्राई रन किया जाएगा। जहां कुछ हजार टेस्ट करते थे, वहां आज 1 मिलियन से ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं। सारे देश ने लगभग 17 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। 2 हमारी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए उन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। कल हम 33 स्थानों पर 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले टीका लगाया जाएगा। उसके बाद पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों, सेना के जवानों, निगम कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। 50 वर्ष से अधिक आयु के 27 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले हमारे फेज में हमने जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस के, सेंट्रल पुलिस के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, होम गार्ड्स के लोग, हमारा जो फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये करीब 27 करोड़ जो लोग हैं, ये 50 साल से उम्र के लोग, जिसमें वो सब भी जिनको बीमारियां हैं और बाकी सब भी, और फिर 50 साल से कम के भी जिनको विशेष रूप से कोई भी कोमॉर्बिडिटीज हैं। और केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन के टीकाकरण से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बार फिर कल से देशव्यापी ड्राई रन आयोजित कर रही है। पिछले ड्राई रन की तरह ही इस बार भी प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा, निजी स्वास्थ्य सुविधा, शहरी और ग्रामीण आबादी तक पहुंच बनाने के अनुकूल स्थलों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी को लेकर तैयारी कर रही है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की सारी तैयारी सही रास्ते पर है। शुक्रवार को देशव्यापी ड्राई रन के पहले आज हरियाणा में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण के लिए ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक आयोजन उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी को किया जा चुका है। कल होने वाले टीकाकरण पूर्वाभ्यास के तहत 33 राज्यों में होगा। जांची जाएंगी सभी तैयारियां होंगी। गुजरात के गांधीनगर में 2 दिनों की संघ की अहम बैठक हुई। बैठक में कोरोना काल को लेकर किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। संघ से सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने कहा कि हम सब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट खड़े रहे हैं। अब हम धीरे धीरे इस मुश्किल घड़ी में बाहर निकल रहे हैं। बड़ी आपदा और विपत्ति के रूप में यह कोरोना की बीमारी आई थी, लेकिन वहीं सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण, जनता के भी सहयोग के कारण किस प्रकार से समाज अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस आई विपत्ति के विरुद्ध एकजुट होकर सभी भेदभावों को भूलकर संघर्ष में जुट गया और हम तेजी के साथ इस समस्या से बाहर आ रहे हैं। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब।
द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों के जमावड़े को देखते हुए कोविड संक्रमण फैलने की आशंका जताई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या किसान कोविड को देखते हुए जरूरी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। सरकार की ओर से इससे इनकार करने के बाद CJI ने कहा कि हम चिंतित हैं, ये पिछले साल तबलीगी जमात की तरह संक्रमण फैलने की खतरा बन सकता है। कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ को लेकर सरकार से विस्तृत गाइडलाइंस जारी करने को कहा है। कोर्ट ने ये टिप्पणी निजामुद्दीन मरकज मामले में CBI जांच की मांग की सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कि कैसे कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद निजामुद्दीन मरकज में इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी CBI जांच होनी चाहिए। पुलिस अभी तक मौलाना साद को खोज नहीं पाई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही सुनवाई के दौरान किसान प्रदर्शन से भी ऐसे ही हालात पैदा होने की आशंका जाहिर की है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के युवा हर क्षेत्रों में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यूथ संसद बजट सत्र को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सहमति असहमति को खूब स्थान है, लेकिन देश हित को हमेशा सभी दलों से ऊपर रखा गया है। ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को संविधान ने अधिकार दिए हैं। सभी को अपनी पराधी में रखने, देश में लोकतंत्र को सशक्त बनाने की तरह काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर तीनों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, वहां दायित्व भी दिए गए हैं। कार्यपालिका का अलग दायित्व है, न्यायपालिका का अलग दायित्व है, विधायिका का काम अलग है। और इसीलिए आज हम यहां पर जब चर्चा करें तो हमें चर्चा करनी चाहिए कि विधायिका का क्या दायित्व है, कार्यपालिका का क्या दायित्व है, न्यायपालिका का क्या दायित्व, और तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र के अंदर किस तरीके से सशक्त मजबूत कर सकते हैं अपने अंग को, इसके लिए भी कोशिश करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ अपने अपने आप में उनकी एक परिधि है, सीमा है, और उस सीमाओं में अगर हम काम करेंगे तो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए नए औद्योगिक विकास योजना 2021 की आज घोषणा की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि ये नए जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई योजना है, जो इस नए केंद्र शासित प्रदेश में निवेश के नए रास्ते खोलेगी। 28,400 करोड़ के कुल लागत वाली औद्योगिक योजना को व्यापार करने में आसानी के लिए सरल बनाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर के विकास को भी ध्यान में रखकर इस तरह की योजना बनाई गई है। Taking industrial development to the block level and will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. The scheme is from the period of date of notification up to the year 2037 with a total outlay of rupees 28,400 crores. Will encourage new investment, substantial expansion, and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir. नए औद्योगिक विकास योजना से जम्मू कश्मीर में 4.5 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि इस योजना के लागू होने से अभूतपूर्व निवेश होगा। Employment to more than 4.5 lakh, equitable, balanced and sustainable socio-economic development of the region. Manufacturing as well as service sector units in Jammu and Kashmir to benefit. The scheme visualizes larger role of Union Territory of Jammu and Kashmir in Indian economy and development with substantial investment, and I guess it will be more than 20,000 crores.
और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर को जल्दी आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दी। बारिश से आई बाधा के कारण पहले सत्र में केवल 7 ओवर ही फेंके जा सके। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज बिल पुकेस्को ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जमाया। वे 62 रन बनाकर सैनी का शिकार बने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला मैच अधिकारी बनी। 32 साल की पोलोसाक मैच में चौथे अंपायर की भूमिका में हैं। वे इससे पहले पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी थी। पोलोसाक ने 2019 में नामीबिया और ओमान के बीच विश्व क्रिकेट लीग के 2nd डिवीजन मैच में अंपायरिंग की थी। बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को कोलकाता में आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से बाहर आने के बाद सौरव गांगुली ने कहा कि वो अब बिल्कुल ठीक हैं और जल्द ही वापसी करेंगे। पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर नजर रख रही है। We say that we come to hospitals to get life back. It really has been that. And I'm absolutely fine. Hopefully I'll be ready to fly soon. Thank you. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार। You could try and read my lyrics off this paper before then, but you won't take this thing out these words. Hello everyone, my name is Sparsha. I'm a singer, songwriter, rapper, and inspirational speaker from New Jersey in the US. I have osteogenesis imperfecta, and that is a rare, incurable genetic disorder that causes a person's bones to be very fragile. I've had 130 fractures in just the first 13 years of my life. I've also had multiple screws and rods placed in my body. I'm coming out stronger at the end of my surgery than I've ever been. Not just physically, but also mentally and spiritually. And whenever I feel down, I play a song that lifts my spirits up. Watch me on Doordarshan's In Conversation With. My connection to music is a lot like two best friends who grew up together. In essence, basically, music is more than my soulmate. It is my soul. Now here I am through all the struggle, cleared my damn small the rubble, rose up from the wounds that I took, beats got so much boom, you'll be shook. Watch me on Doordarshan's In Conversation With. Read that book, cause I'm right in my pages, beats getting harder as I'm fighting these stages, moving the tears like the movement. आसमान छूता हिमालय, दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान जंग, गहरी बर्फ की परतें, रूह कंपकपाती ठंड, जहां सांस लेना भी हो दूभर, मजबूत कंधे ही उठा पाए जिसकी सुरक्षा का जिम्मा। ऐसे योद्धा कहां होते हैं तैयार? जानते हैं भारत के वीरों की गाथा। भारत के जांबाज स्कीट ट्रूपर्स की कहानी, हिम योद्धा।
India brings with it vaccine cheer for India. Two made in India COVID-19 vaccines approved for restricted emergency use. What do clinical trials show about Covaxin's safety and efficacy? Will Covaxin protect, particularly against mutant strains of the virus? For an in-depth perspective, watch BioQuest, India's COVID-19 vaccine, Covaxin, only on DD India. महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। US Congress accepts Electoral College result clearing the way for Joe Biden to become President of the United States of America, formally certifies Biden's election win.